अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यकीनी तौर पे आपको दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में बहुत ही ज्यादा जानने का क्रेज होगा जो कि इंतहाई अनबिलीवेबल है। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जबरदस्त अनबिलीवेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में वाकई एग्जिस्ट करते हैं और आपको जिंदगी में एक मर्तबा वहाँ पर लाजमी जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, टाटियामा कुरोबो अल्पाइन रूट। इसे जापान की छत भी कहा जाता है। अगर कभी आप इस जगह पर जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ का माहौल बहुत ही कमाल और निहायत अमेजिंग है। दोस्तों ये तोग्याना और नगानो के बिल्कुल करीब वाक़ है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों साइड्स पर बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। दिखने में पहाड़ लगने वाली ये जगह बुनियादी तौर पर बर्फ के दरमियान में से रास्ता निकाला गया है और इसकी साइड्स के उभार हैं। ये तकरीबन 23 फीट लंबा रोड है और सतह समंदर से 8038 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इस इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है ताकि लोग यहाँ पर ना आएं क्योंकि ये जगह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 14, माउंट हुआ प्लैंक वॉक, चाइना। जितना ज्यादा आप तस्वीर के अंदर इस जगह को खतरनाक देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इतनी ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों ये एक ऐसा इलाका है जो कि बुनियादी तौर पर एक पहाड़ के गिर्द बाउंड्री नुमा वॉक जैसा है। इस बाउंड्री के ऊपर अगर आप चलते हैं तो यकीनी तौर पे आप अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर न सिर्फ पूरी दुनिया से टूरिस्ट हाई सेक्रेट यानी कि मुकद्दस पहाड़ है और चाइनीज लोग इसकी बाकायदा इबादत भी करते हैं और इसके ऊपर चढ़ने को अपने दीन का एक फरीजा समझते हैं। दोस्तों साल के तकरीबन 12 महीने यहाँ पर आवाम की आमदोरफ्त लगी ही रहती है। बाज दफा यहाँ पर घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है क्योंकि इस नाजुक वॉक के ऊपर कई दफा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में घंटों का वक्त भी लग सकता है। नंबर 13, ग्लोवर्म केव्स, न्यूजीलैंड। दोस्तों दिखाई देने वाली इंतहाई खूबसूरत केव जिसके अंदर छोटे छोटे सितारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि अपनी भूख के वक्त यूरिनेट करते हैं और इनके जिस्म से निकलने वाला फुजला बायोलुमिसेंट होता है। ये अपने अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स रखता है जो कि अंधेरे के अंदर चमक पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जुगनू के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके करीब जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत से इंसानों को नुकसान पहुंचाने के काबिल है और ये हॉरर फिल्म्स की तरह आप पर अटैक करेंगे और आपकी बॉडी के बुनियादी सेल्स को डैमेज करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लिहाजा अगर कभी आप इन केव्स के अंदर चले भी जाएं तो इनसे दूर ही रहिएगा। नंबर 12, द रिकेट स्ट्रक्चर, मॉरिशियनिया। दोस्तों इस जगह को इवन खला से भी देखा जा सकता है और इसे अफ्रीका की आंख यानी आई ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। दिखने में ये बिल्कुल एक बुल आई जैसा लगता है और इसकी सर्कुलर फॉर्मेशन जब आप खला से देखते हैं तो यकीनी तौर पे आप जमीन पर भी देखना चाहेंगे। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं लेकिन यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको सोलो टूर भी करना पड़ सकता है और गाइड के साथ बहुत एक्सपेंसिव होता है। साथ ही साथ जब आपको यहाँ पर कैंपिंग करनी पड़े तो आपके अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं और सिक्योरिटी के खदशात भी लाहक होते हैं। लिहाजा दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जाने की जिसारत और हिम्मत करते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 11, राकाशुबुकुक डेविल्स ब्रिज, जर्मनी। 1860 में बनने वाला ये खूबसूरत ब्रिज बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत से साइंटिस्ट की मिलीजुली कोशिश है जो कि ये चाहते थे कि रिफ्लेक्शन यानी कि किसी चीज का अक्स जो बनता है इसे एक मिस्टिक लेवल पर लेकर जाया जाए और ये मामला नेक्स्ट लेवल पर आवाम के सामने पेश किया जाए और वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए। दोस्तों अफ्रीका के खूबसूरत और इंतहाई सरसब्ज जंगलात के बीचों बीच बनने वाला ये खूबसूरत ब्रिज एक आर्क की शक्ल का है यानी एक कुमान की शक्ल का और पानी के अंदर जब इसका अक्स बनता है तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है। ये इतना मिस्टिक है कि यहाँ पर बहुत सारे अफराद हर साल विजिट करने के लिए आते हैं और बहुत से लोग अपनी शादी इस मकाम पर आकर करते हैं जिसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम भी दिया जाता है। तो क्या आप यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 11, डेड विलाय, नामीबिया। दोस्तों नामीबिया के अंदर बहुत सारे सहरा पाए जाते हैं। उन्हीं सहराओं में से एक सहरा ऐसा है जो कि जमाने के गिरदोपेच और पेचोखम की वजह से इस वक्त बिल्कुल सख्त हो चुका है और इवन इसकी
जो मिट्टी है उसको भी जंग लग चुका है। ये इंतहाई सख्त फ्लोर है और यहाँ पर आपको पुराने जमानों के ऐसे मकानात के छोटे छोटे रिमेन्स दिखाई देंगे जो किसी दौर में यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि शायद ये अब से तकरीबन 50,000 साल पुरानी तहजीब के आसार हैं। दोस्तों, अगर आप कभी इस मकाम पर पहुंचे तो यहाँ पर मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के अंदर आप स्टे कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 80 घंटे के बाद आप पहुँच पाते हैं अगर आप बाय रोड हिच हाइक करके आना चाहें, और अगर आप प्रॉपर्ली प्लान करके किसी के साथ आएं तो तकरीबन $1 मिलियन का खर्चा हो सकता है। नंबर 9, क्राइस्ट ऑफ द अबिस, इटली। वीटो गुलेटी नामी एक शख्स जिसको मुजस्समा साजी का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, उसने जीसस के बेशुमार मुजस्समे बनाए हैं। उन्हीं में से एक मुजस्समा बनाकर उसने पानी के नीचे रख दिया ताकि दुनिया भर से लोग आएं और इस मुजस्समे को देख सकें। इटली के अंदर चीजों को डुप्लीकेट करने की बहुत ही ज्यादा चल है और इसलिए उन्होंने ब्राजील के अंदर मौजूद क्राइस्ट का जो मुजस्समा है उसका एक डुप्लीकेट रेप्लिका बनाया और इस रेप्लिका को इंतहाई नफासत के साथ मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच इम्प्लांट कर दिया। दुनिया भर से बहुत सारे डाइवर्स यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर हाजिरी देते हैं, जीसस के कदमों को छूते हैं और इनसे बरकतें लेकर यहाँ से जाते हैं। दोस्तों, क्या आप इस पॉइंट पर सरवाइव कर सकते हैं और क्या आप किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं कि पानी के अंदर डूब कर जाएं? अगर तो हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, द पेपर हाउस, मैसेच्यूसेट्स। मेरी तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोई इतना मैड कैसे हो सकता है कि वो एक पूरे का पूरा घर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से भी बनाए, और न्यूज़पेपर भी कोई 2-4 नहीं बल्कि तकरीबन 12 लाख न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करके पूरे का पूरा घर बना दिया जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि साइंसदानों के मुताबिक सन 1922 के अंदर एक शख्स ने एक मकान बनाना था जो कि बिल्कुल सी के करीब था। दोस्तों, उसने ये सोचा कि क्यों ना अपने मकान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए और बजाय इसके कि यहाँ पर लकड़ी इस्तेमाल की जाए हम न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। इस घर की दीवारें, इस घर की इंसुलेशंस, इसकी छत, इसके अंदर मौजूद फर्नीचर, इवन इसकी लाइब्रेरी के कार्डबोर्ड्स, हर चीज अखबारात के छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके और उनके अंदर लकड़ी का बुदा इकट्ठा करके उससे तैयार किए गए हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर सालाना बहुत सारे लोग आते हैं और इस टूरिस्ट हाउस को देखकर इसका हिज उठाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, जमैकन बबल साइडिंग टूर, जमैका की। अगर आप रेलगाड़ी चलाने के, रेलगाड़ी पर बैठने के और रेल के सफर के शौकीन हैं तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपकी लिस्ट पर सबसे टॉप पर होना चाहिए। दोस्तों, जमैका के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे जंगलात हैं और इसके साथ ही साथ जंगली स्पीसीज की तादाद भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सालाना बहुत सारे लोग आते हैं ताकि वो इनके जंगलात को देख सकें, और अगर आप लोग इस स्पीड बोट पर बैठ जाएं जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती है तो आप मुकम्मल जंगलात का जायजा ले सकते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत सी प्लेस पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि आप कपल की सूरत में नहीं जा सकते, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स इस स्पीड बोट के ऊपर बैठ सकता है जो कि जंगल के बीचों बीच से गुजरती है। इसकी वजह से आप जंगल के अंदर मौजूद जितने भी खूबसूरत वैलीज, दरख्त जो है बेलों से लदे हुए, साथ ही साथ गार और हर उस स्पीसीज को देख सकते हैं जो इन जंगलात में पाई जाती है। ये मंजर सच में बहुत ही जालिम और इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, एक चीज है कि इस सफर के अंदर अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या उसको उल्टियां आए तो ब्रेक तभी लगेगी जब ये ट्रेन रुकेगी। नंबर 6, स्टेयरवे टू हेवन, हवाई। 3922 सीढ़ियों पर चढ़कर इंसान का क्या हाल होता होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको कच्चा कच्चा खूबसूरत बादल चखना है और इसे सूंघना है और आपने हवा के अंदर खुद को फेड अवे करना है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आप अपनी जिंदगी के हम सफर के साथ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूर से देखने में ये लगता है कि ये सीढ़ियां सीधी आसमान के अंदर जाकर गायब हो रही हैं, इसीलिए इसे स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी दुनिया से बेशतर लोग हर साल जाने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस जगह पर अच्छे खासे पैसे खर्च करके आते हैं। क्या आप इस पॉइंट पर जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि क्या आपका अमेरिका का वीजा लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर अभी तक नहीं लगा तो भैया आगे नहीं लगने वाला। नंबर 5, रेनबो माउंटेन्स, चाइना।
दोस्तों चाइना के अंदर पाए जाने वाला ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला इतना प्यारा है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आने के लिए उमड़ पड़ते हैं। चाइना के अंदर चाहे कोरोना वायरस हो या कुछ और, लोग यहाँ की खूबसूरती को डिनाई नहीं कर सकते। दोस्तों ये माउंटेन्स इतनी रंग बिरंगी इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बड़े बड़े मुरक्कबात शामिल हैं और यहाँ पर इनके इतने डिपॉजिट हैं कि आपको मुख्तलिफ रंगों की ये चट्टानें दिखाई देती हैं। बुनियादी तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहा जाता है, उसकी वजह से इन पहाड़ों के इस तरह के रंग हैं और यहाँ पर सन 2009 से ऑनवर्ड मुख्तलिफ टूरिस्ट के लिए ऐसे डेस्टिनेशन पॉइंट बना दिए गए जो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। नंबर 4, इटर्नल फ्लेम्स, न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसा झरना है जिस झरने को लोग देखकर इंतहाई महजूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके छक्के तब छूटते हैं जब वो देखते हैं कि इस खूबसूरत झरने के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा फ्लेम जल रहा है, यानी पानी के अंदर आग लगी हुई है। दोस्तों ये दिखने में कितना अमेजिंग होगा, यकीनी तौर पे आप इसको इमेजिन कर ही सकते हैं। दोस्तों लगातार यहाँ पर आग जलने की वजह साइंसदान ये बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होल बन चुका है जिसके अंदर से मीथेन गैस लगातार एक्सक्रीट हो रही है और यहाँ पर इसलिए ये आग का फ्लेम कभी भी नहीं बुझता। आप कुछ भी कर लें, ये फ्लेम कभी भी नहीं बुझेगा क्योंकि इसके अंदर मीथेन गैस शामिल है। मीथेन गैस को अगर आप आम रूटीन में देखना चाहें तो घर पर जब आप चूल्हा जलाते हैं तो जो ऑरेंज कलर का फ्लेम होता है वो मीथेन गैस की वजह से होता है। और अब आप ये सोचिए कि जमीन से निकलने वाला इनफिनिट गैस का ये ह्यूला कितनी देर तक जलेगा, शायद जब तक तमाम इंसान खत्म हो जाए या कि दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। नंबर 3, द सिल्फ्रा रिफ्ट, आइसलैंड। अगर आप 260 मीटर नीचे की जानिब जाना चाहते हैं डाइव करके, यानी समंदर के अंदर, तो भैया ये जगह है आपके लिए, क्योंकि इस जगह पर आप अपने हमसफर के साथ जा सकते हैं। दोस्तों ये चट्टानों का एक ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर आप गलियों की तरह घूमते फिरेंगे। जैसे के तौर पर बहुत से लोग टर्की जाकर वहाँ की गलियों के अंदर वॉन्डरिंग करते हैं, इसी तरीके से अगर आप ज़ेरे समंदर वॉन्डरिंग करना चाहते हैं गलियों की तरह, तो ये रिफ्ट्स वो पॉइंट है जहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत पैसा देकर डाइविंग करते हैं और उनके साथ लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स लेकर लोग घूमते फिरते हैं। दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है जो पुराने दौर में शायद कोई इलाका रहा होगा या कोई शहर रहा होगा और अब ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। यहाँ से आज भी पुराने वक्तों की बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको देखकर पता चलता है कि पुराने लोग किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे। नंबर 2, नाइका माइन क्रिस्टल केव्स, मैक्सिको। दोस्तों अगर आपको गार देखने का शौक है और वो भी क्रिस्टल्स के गार, तो भैया मैक्सिको वो पॉइंट है जहाँ पर आपको जाना है। दोस्तों मैक्सिको के बारे में आपने आज तक फिल्म्स के अंदर या न्यूज पर हमेशा बुरी बातें ही सुनी होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमारे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में या फिर इंडिया के बारे में बात की जाती है। लेकिन ये वो जगह है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स की तरह ये जगह भी इंतहाई ब्रेथ टेकिंग है और यहाँ पर जो बंदा एक बार जाता है वो बार बार जाने की ख्वाहिश करता है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है जो एक गार की तरह है और इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स मौजूद हैं और जब आप अंदर घुसते हैं तो आपको लगता है कि शायद बर्फ से ये चीज जो है वो सारे क्रिस्टल्स बने हुए हैं और अगर आप इन पर पाँव रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सारे क्रिस्टल्स पुराने वक्तों के ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के नतीजे में बने हैं और यहाँ पर जो भी जाता है वो इसकी खूबसूरती से महसूस होने बगैर नहीं रह पाता। तो दोस्तों आप क्या इन क्रिस्टल्स वाली जगह पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आखिर में बात करते हैं नंबर 1, जेलीफिश लेक, पल्लाव के बारे में। दोस्तों पल्लाव एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर जेलीफिश बहुत बड़ी तादाद के अंदर रहती हैं, इसकी एक छोटी सी झील के अंदर। लेकिन गौर कीजिएगा कि जेलीफिश जिस भी जगह पर पाई जाती है इसका स्टिंग उतना ही जालिम होता है, यानी अगर आपको किसी जेलीफिश ने काट लिया तो भैया आप नहीं बचेंगे। उसकी वजह यह है कि जेलीफिश के अंदर ऐसा पॉइजन मौजूद होता है जो कि जिस भी बंदे को काटती है उस बंदे के पॉइंट्स को निम कर देती है और आपको शदीद तकलीफ पहुंचती है। लेकिन ये लेक इतनी खूबसूरत है कि इसके अंदर बेशुमार जेलीफिशेस पाई जाती हैं। इवन जेलीफिशेस के रंग की वजह से इस लेक का रंग भी डिफरेंट शेड्स देता है, कभी येलो, कभी ऑरेंज और कभी रेड। दोस्तों आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि आप इन 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से किसको सबसे ज्यादा लाइक किए हैं? कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।